वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम कबीर की साखियां डिस्कस कर रहे थे और 1 से लेकर 6 तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। लास्ट 2 वर लेफ्ट, so we will discuss today last 2 and the back exercise of the chapter. So all be active, take out your pen and pencil. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशर पीव का, पढ़े सुपंडित हुए। पोथी किसे कहा गया है? पोथी धार्मिक ग्रंथों को कहा गया है। पढ़ी पढ़ी, पढ़कर, जग, जग का अर्थ यहाँ पर आ रहा है संसार। जग का क्या अर्थ है? संसार। मुआ मीन्स मर गया, मुआ मीन्स मर गया। पंडित भया न कोई, पंडित मीन्स ज्ञानी, भया मीन्स ना हो सका, भया मीन्स हो सका, ना मीन्स नहीं, कोई मीन्स कोई। एके आशिर पीव का, एके मीन्स एक, आशिर मीन्स अक्षर, एके आशिर पीव का मतलब अक्षर, पीव का प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुए, पढ़े सुपंडित हुए। पंडित मीन्स ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। इसके द्वारा, इस साखी के द्वारा कबीर दास जी हमें प्रेम के महत्व को समझा रहे हैं कि इस संसार में प्रेम का बहुत अधिक महत्व है और वे सभी को समझाते हैं कि हमें प्रेम की राह को अपनाना चाहिए। शास्त्रों को पढ़कर, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ पढ़कर सारा संसार जो है वो नष्ट हो गया है, सारा संसार नष्ट हो गया है और कई समय से वह इन ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन सही अर्थों में, सच्चे मायनों में वह पंडित नहीं बन पाया। इसका अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने, जब मैंने कबीर दास जी के बारे में बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने अनुभवों पर अधिक बल दिया है, संसारिक अनुभवों से सीखने पर अधिक बल दिया है। तो यहाँ पर वो प्रेम के मार्ग पर बल देते हुए, प्रेम के मार्ग को ही सबसे उच्च मार्ग बताते हुए कहते हैं कि चाहे शास्त्रों का ज्ञान लेकर, शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर बहुत लंबे समय से व्यक्ति चला आ रहा है, लेकिन वह वास्तव में ज्ञानी या पंडित नहीं बन पाया, वास्तव में वह विद्वान नहीं बन पाया और ना ही वह उसने प्रेम के मार्ग को ही सीखा है, ना ही वो प्रेम के मार्ग पर चल पाया है। कबीर दास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने राम नाम के प्रेम के मार्ग को, 2 अक्षरों को ही पढ़ लिया है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में विद्वानी है, वही वास्तव में पंडित है। क्योंकि जो प्रेम है वो हमारे मन का भाव है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो हमारे मन के अंदर ही उत्पन्न होता है, हमारे मन में ही पैदा होता है। और चाहे जो ग्रंथों का ज्ञान जो है उस साधना में हमारी मदद करता है, हमें प्रेम, हमें किससे प्रेम करना चाहिए, किससे नहीं, ये भी हमें ज्ञान देता है, लेकिन जो असली अनुभूति है प्रेम की वह मन के अंदर ही होती है, हमारे मन के अंदर ही होती है। तो जिसने राम नाम के 2 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस प्रेम को प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है, उसी व्यक्ति ने वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर पोथी का अर्थ फिर से मैं बता देती हूँ, धार्मिक ग्रंथ को कहा गया है या धार्मिक पुस्तकों को कहा गया है। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे इतिहास में। जग मीन्स संसार को कहा गया है, मुआ मीन्स मर गया, पंडित कहा गया है ज्ञानी व्यक्ति को, भया कहा गया है हुआ को, एके मीन्स एक ही, आशिर मीन्स अक्षर या शब्द भी कह सकते हो, और पीव मीन्स प्रेम का या प्रियतम का। यहाँ पर प्रियतम कौन है? भगवान, ईश्वर हमारे प्रियतम है।
सु मीन्स वह, सु मीन्स वह। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रेम के मार्ग पर बल दिया है, प्रेम की महत्ता को हमें इस साखी के द्वारा समझाया है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी यहाँ पर अपने घर को जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मन ही मन सोचोगे कि क्या कोई व्यक्ति अपना घर भी जलाता है? कोई व्यक्ति अपना घर जलाता है कभी? कभी नहीं। मुराड़ा यहाँ पर किसको कहा गया है? मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी या मशाल। एशियन गेम्स में एक खिलाड़ी सबसे आगे मशाल लेकर भागता है, और जब उसका एशियन गेम्स का उद्घाटन होता है या किसी गेम का उद्घाटन होता है तो आपने मशाल देखी होगी। मशाल मुराड़ा को ही कहा जाता है, जलती हुई लकड़ी जिसे कहते हैं। हम घर जालिया आपना, आपना का अर्थ यहाँ पर है अपना। जालिया मीन्स जलाया, मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी, जालो मीन्स जलाऊं, जालो तास का, जालो अब घर जालो तास का, जालो मीन्स जलाऊं, तास का उसका, किसी दूसरे का, उसका, जय जो, चले चले, चलना चाहे, साथ मीन्स हमारे संग। इसमें कबीरदास जी सबसे पहले ये समझाते हैं, अपनी साखी के द्वारा हमें इस महत्व को समझा रहे हैं कि जो हमारे मन के अंदर विकार हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, वो बुरी भावनाएं क्या हैं? मोह माया के बंधन हैं। और जो हमारी मन के अंदर जो बुरी भावनाएं हैं, जैसे क्रोध करना, लालच करना, किसी का बुरा करना, ये सब भावनाएं पहले हमें अपने मन की ये जो बुरी प्रवृत्तियां हैं इन्हें समाप्त करना होगा, और फिर ही प्रभु के वास्तविक दर्शन हम कर सकते हैं, प्रभु को हम पा सकते हैं। तो किस तरह से आपको लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, सबसे पहले मैंने अपने मोह माया के जो केंद्र है इस संसार को जला दिया है। कि सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मैंने मोह माया के केंद्र इस संसार को जला दिया है, और जो ईश्वर के मार्ग पर, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने को, और इस घर मतलब घर संसारिक जो बंधन है, मोह है, माया है, जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अपने मन के अंदर के ये विकारों को भस्म करना पड़ता है, इन विकारों को खत्म करना पड़ता है, उन्हें जलाना पड़ता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने मन के अंदर के जो बुरे विकार हैं, संसारिक बंधन है, मोह माया की भावनाएं हैं, इनको मैंने भस्म कर लिया है। क्यों? क्योंकि अब मुझे ज्ञान मिल गया है, प्रभु को पाने का रास्ता मिल गया है, और उस प्रभु को पाने के लिए जिस राह पर मैं चलना चाहता हूँ उस राह पर क्रोध, काम, मोह जैसी भावनाएं मन से त्यागनी पड़ती हैं। अगर हम वास्तव में भी किसी का प्रवचन सुनते हैं, किसी की अच्छी वाणी सुनते हैं, तो वो यही उपदेश देते हैं ना कि हमें अपने मन के सभी बुरी भावनाओं को सबसे पहले त्यागना होगा, तभी हम प्रभु को वास्तविक रूप में पा सकते हैं। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने घर की, अपने मन के अंदर के घर की बात कर रहे हैं कि अपने मन के अंदर के जो संसारिक बंधन है, मोह माया की भावनाएं हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, उन सब का मैंने त्याग कर दिया है, उन सबको जला दिया है। मुराड़ा हाथ, हाथ में मशाल लेकर, अब घर जालो तास का, और अब मुझे उन लोगों के घर को जलाना है। किन लोगों के घर को जलाना है? किन घर क्या है? घर किसकी बात हो रही है? उन लोगों के मन के अंदर के बुरे विकारों को दूर करना है मुझे, उन्हें जलाना है, जो हमारे साथ प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर हमारे संग आना चाहते हैं। हमें उनके मन के बुरे विकारों को दूर करना है, उनके मन के अंदर के बुरे विकारों को खत्म करना है। तो किस तरह से आपने लिखना है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ।
कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन के सारे बुरे विकारों को, इस घर के सारे संसारिक बंधनों को, मोह माया को मैंने खत्म कर दिया है। और क्यों? क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध, मोह आदि सारी बुरी प्रवृत्तियों का, बुरी भावनाओं का त्याग करना पड़ता है, और तभी प्रभु की प्राप्ति हो पाती है। और अब जो है मुझे उन लोगों के घर के विकारों को, अर्थात मोह माया के बंधनों को जलाना है, मोह माया के विकारों को दूर करना है, जो प्रभु प्राप्ति के लिए, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे संग चलने को तैयार है, अर्थात जो मेरे साथी बनना चाहते हैं, अब मुझे उनके घर को जलाना है, उनके मन के बुरे विकारों को दूर करना है। या घर को जलाना, घर को आग लगाने की बात नहीं कबीरदास जी कर रहे हैं। घर मतलब जो बुरी प्रवृत्तियां हैं मन के अंदर, उन्हें जलाने की, उन्हें खत्म करने की बात कबीरदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आई विल गिव यू द ऑप्शन टू अनम्यूट। आप अनम्यूट कर सकोगे, और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। यस, नाउ वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मीठी बानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? यस, रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। यस अर्चना, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, मीठी बाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी बाणी बोलने से मन का आपा यानी अहंकार खत्म हो जाता है, और हमें हमारे दिल में, हृदय में किसी के प्रति नफरत के भाव नहीं होते। और दूसरों, जैसा कि कहा जाता है कि जो बुरे वचन होते हैं उनसे तेज कोई बाण नहीं होता किसी के लिए। तो मीठी बाणी बोलने से हम किसी का दिल भी जीत सकते हैं। यस, जब हम मीठी बानी बोलते हैं तो मीठी बानी बोलकर हम अपने मन को तो शीतलता पहुंचाते ही हैं, अपने मन को तो शीतल करते ही हैं। क्योंकि जब अगर हम कड़वे शब्द बोलते हैं तो हमारे मन के अंदर क्रोध पैदा होता है, उत्तेजना पैदा होती है, और जब हम मीठा बोलते हैं तो इससे हमारे तन को तो शीतलता मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ दूसरे भी इससे सुख की प्राप्ति करते हैं, दूसरे भी शीतलता का अनुभव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दीपक दिखाई देने पर, सेकेंड क्वेश्चन, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यस, दीपक दिखाई देने पर अंधकार किस प्रकार मिट जाता है? Yes, Khushi, give the answer. Khushi, can you give answer? No? Pushkar, can you give the answer? Pushkar, Soni, can you give the answer? Be quick. Yes, ma'am. Okay, give. दीपक दिखाई देने पर अंधेरा ऐसे मिट जाता है कि जो दीपक की ज्योति है वह पूरे विश्व में रोशनी, जिस स्थान पर दीपक जलाया है उस स्थान की रोशनी को जगा देता है, और मनुष्य की Yes, Devishi, you give the answer. Devishi. मैम, यहाँ पर दीपक को ज्ञान का रूप माना गया है, और जब दीपक जलाया जाता है तो मनुष्य में अंधकार रूपी अज्ञानता खत्म हो जाती है। हाँ, यहाँ पर जो कवि हैं उनके अनुसार जब हम ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो अंधकार, अंधेरा अपने आप ही खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है।
और उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक के जलने से हृदय की अज्ञानता जो है वो मिट जाती है और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान का प्रकाश होने से मन में जो जितनी बुरी भावनाएं होती हैं, बुरी प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कि क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ऐसे जो सभी बुरे गुण हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जब व्यक्ति अज्ञान की स्थिति में रहता है तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता, ईश्वर से उसका मेल नहीं हो पाता और अपने ही जीवन में वो मस्त रहता है। परंतु ज्ञान का प्रकाश होते ही वह परमात्मा से उसका मिलन हो पाता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए मनुष्य को अगर ईश्वर को पाना है तो उसे उसी राह पर, ज्ञान के प्राप्ति के राह पर चलना चाहिए। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हम उसे क्यों नहीं उन्हें देख पाते? हाँ जी, नीव गिव आंसर, नीव गिव आंसर, अनम्यूट करिए। सुनील शाह गिव आंसर, सुशील, यस, सुशील गिव आंसर। कुछ स्टूडेंट मुझे लगता है कि मीटिंग सिर्फ ऑन करके ही ना गायब हो जाते हैं। हरजाप गिव आंसर, हरजाप अनम्यूट करिए। यस हिमानी, यू गिव द आंसर। ईश्वर सब और व्यापक है, वह निराकार है। हमारा मन अज्ञानता और अहंकार में डूबा हुआ है, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते। हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, हम दीपक चलाते हैं और अपने और हमें अपने मन में समाया ईश्वर दिख जाता है। हाँ, ईश्वर कण कण में व्याप्त है परंतु हम उसे नहीं देख पाते। इसका कारण हमारे मन की अज्ञानता है। हमारा जो मन है वो संसारिक कामों में विलीन रहता है, संसारिक कामों में मग्न रहता है। हमारे मन में अहंकार की भावनाएं होती हैं, अज्ञानता की भावना होती है, अविश्वास होता है और इस कारण हम प्रभु को नहीं देख पाते। इस यहाँ पर कवि ने कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि के अंदर ही विद्यमान रहता है, परंतु वो उसे जंगल जंगल भटकता ढूंढता फिरता है, परंतु वास्तव में तो वह उसके शरीर के अंदर ही विद्यमान है। और इसका उदाहरण देते हुए कवि ने समझाया है कि हम भी जो मनुष्य है वो भी उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में ढूंढता है, प्रभु को ढूंढता है, परंतु प्रभु तो वास्तविक रूप में उसके मन के अंदर ही व्याप्त हैं, उसके शरीर के अंदर ही हैं। तो इसलिए कवि के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे नहीं देख पाते। I hope it is clear to all. Now moving ahead to the fourth question. संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन? यहाँ पर सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? सुखी कौन है और दुखी कौन? अभी एक डाउट भी था एक बच्चे का, तो उससे उस बच्चे का जब हम आंसर इसका करेंगे तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यस, अर्श गिव आंसर। इस संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यस मैम, मैम इस संसार में सुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के प्रेम में नहीं लगता और संसारिक सुखों को भोगता है,
और दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के प्रेम में मग्न होता है। इसमें सोने का आशय ये है कि जो प्रभु के प्रति उदासीन नहीं होता, और जागने का आशय ये है कि प्रभु के प्रति लगनशील और आस्थावान होना। हाँ, कबीर के अनुसार जो व्यक्ति संसारिक सुखों में डूबा रहता है, संसारिक कामों में विलीन रहता है और जो केवल अपने जीवन का आनंद भोगना चाहता है, जीवन का आनंद ही पाना चाहता है, वो अपने आप को वास्तव रूप में सुखी तो कहता है, परंतु वो वास्तव में सुखी नहीं है। वो सुखी कहता है अपने आप को, लेकिन जो संसारिक चीजों में सुख ढूंढना वास्तविक सुख नहीं माना जाता। वास्तविक सुख तो क्या है? परमात्मा को की प्राप्ति ही मनुष्य के लिए वास्तविक सुख है। यहाँ जो सोना है वो अज्ञानता के बारे में बताता है। जो सोना है वो ज्ञानता का प्रतीक है और जागना जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। कबीरदास जी प्रभु को पाना चाहते हैं, इसलिए वो सो नहीं पाते, वो जागते रहते हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा के रूप को पाना चाहते हैं। और जो लोग संसारिक सुखों में खोए हुए हैं वो वास्तव में ही सोए हुए हैं। तो संसार में जो सुखों को सच्चा सुख मानकर चलता है वह वास्तव में अज्ञानी है, और इस अज्ञानता के कारण ही वो अपने आप को सुखी तो कहता है, परंतु वह वास्तव में सुखी नहीं है। क्लियर टू यू? आप अपनी वर्डिंग में इसका आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर दास जी ने क्या उपाय सुझाया है? महक मीत, अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप को, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर दास जी ने क्या उपाय सुझाया है? महक मीत, गिव आंसर। मैम, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने ये उपाय सुझाया है कि हम मीठी वाणी बोलें, दूसरों से क्रोध ना करें और ईश्वर का नाम लें। नो, इट्स नॉट दैट, इट्स रॉन्ग। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए एक विशेष उपाय सुझाया है उन्होंने अपनी साखी में। रॉन्ग आंसर। यस, विक्रांत वर्मा, गिव आंसर। विक्रांत। देवांश। मैम, ओके, गिव। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने उपाय सुझाया है कि हमें निंदकों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं और वो ही हमें बातों बनाते हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं और उन्हें हम फिर सुधार सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। कबीरदास जी ने ये उपाय सुझाया कि हमें हमेशा एक निंदक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो हमारी निंदा करता है, लोचना करता है, अपने घर में स्थान देना चाहिए, कुटिया बनाकर देनी चाहिए। क्योंकि जब वो निंदक व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके अवगुण ढूंढता है, तो वो हमें मौका देता है कि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सके। और धीरे धीरे जब हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो हमारा जो मन है वो साफ स्वच्छ हो जाता है, हमारे मन में निर्मलता आ जाती है, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। तो इसलिए निंदक व्यक्ति को कुटी बनाकर अपने घर में अपने नजदीक ही स्थान देना चाहिए। ये उपाय सुझाया है। महकमीत, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट है, एके आशर पीव का पढ़े सुपंडित हुए, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? यस, लावण्या, गिव आंसर। यस मैम। मैम, इससे कवि कबीरदास कहना चाह रहे हैं, इससे कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति ने राम नाम के प्रेम का अक्षर जो है वो पढ़ लिया तो उसे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वह एक ज्ञानी व्यक्ति बन जाएगा। तो इसीलिए वह कहते हैं कि हमें प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। हाँ, अभी मैंने डिस्कस किया है, एके आशर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। पंडित मतलब ज्ञानी।
यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया है, मतलब परमात्मा के एक प्रेम के अक्षर को भी पढ़ लिया है, वह वास्तव में ज्ञानी बन जाता है। वह वास्तव में ही ज्ञानी व्यक्ति है। जिसके मन में प्रेम की भावना है, जिसके मन में भक्ति की भावना है, वह अपने आप में ही, अपने मन में ही प्रभु को प्राप्त कर लेता है। वही व्यक्ति वास्तव में जो है वो ज्ञानी कहलाता है और ईश्वर के नाम की महत्व को, ईश्वर के नाम की महिमा को वास्तव में ही वह मन ही मन अनुभव कर लेता है। और चाहे लाख शास्त्र पढ़ लो, लाख बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन अगर ईश्वर के नाम को आपने प्राप्त नहीं किया है, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर नहीं किया है, तो वास्तव में वह व्यक्ति जो है वो पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। इसलिए जो है व्यक्ति को प्रेम के अक्षर को पढ़ना चाहिए। कबीर की नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, कबीर की उदित साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। क्या कैसी भाषा का प्रयोग किया है? यस, कैन यू गिव आंसर? खुशदीप, खुशदीप गिव आंसर। कबीर जी ने इस साखियों में बहुत ही सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। इसमें वह अपने संसार के सारे सच जो हैं उनको अपनी साखियों में उन्होंने लिखा है और इसमें उन्होंने इसको सारे लोगों को कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ, मैंने एक्सप्लेन किया था जब वो कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनकी भाषा ज्ञान के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी जो रचनाओं में, वैसे तो उन्होंने कोई रचनाएं नहीं की थी, उन्होंने जो कहा वो सिर्फ साक्षात रूप में ही कहा। और जब उनके बाद के जो शिष्य थे, उनके जो उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्होंने ही उसे लिखित रूप में लिखा था। तो कबीरदास जी ने अपनी जो साखियों में या अपनी रचनाओं में बहुत सारी भाषाओं का मेल लेकर उन्हें कहा है, जैसे कि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पंजाबी, कई प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया है। तो इस कारण इनकी भाषा को सुदक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। कई देशीय शब्दों का भी प्रयोग किया है और अपनी बात को उन्होंने साखी के रूप में, साक्षात रूप में कहा है। दोहा छंदों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया है। कबीरदास जी की भाषा बहुत सहज थी, सरल थी, समझने में बहुत आसान थी और कई अलंकारों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग इन्होंने अपनी साखियों में किया है। तो इस तरह हम इनकी भाषा की विशेषता बता सकते हैं। और ये आपकी जो पाठ परिचय है ना, पाठ प्रवेश, उस पेज पे आपको इनकी भाषा की सारी विशेषताओं के बारे में पता चल रहा है। तो आप वहां से एक बार रीड करो उसे अच्छे से और फिर आपको पता चल जाएगा कि इनकी भाषा की विशेषता क्या है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। टुडे एवरीवन हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। अपना साखियों के अर्थ लिख लीजिए जैसा कि आपने स्टार्ट किया है, मैंने उस दिन बताया था। और साथ ही साथ आप अपनी बैक एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या करना है क्या नहीं। और डेली करिए अपना वर्क, अदरवाइज बाद में भूल जाता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फिर मुश्किल हो जाता है कि मैम कल क्या था, परसों क्या था, पिछली क्लास में क्या था। आप अपना काम डेली का डेली कंप्लीट करिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू वेरी मच ऑल।